13 अगस्त दोपहर 3 बजे राहुल गांधी के लिए यह डेडलाइन अमित शाह ने सेट की है। कल दोपहर 3 बजे यह तय हो जाएगा कि अगले 6 महीने की सियासत में क्या क्या होगा। कल ही यह भी तय हो जाएगा कि राहुल गांधी और अमित शाह में सियासी दुश्मनी होगी तो किस लेवल की होगी। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, अमित शाह मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। मैदान छोड़कर बैठ जाने का रिकॉर्ड राहुल गांधी के नाम दर्ज है। वैसे भी राहुल और अमित शाह की सियासी दुश्मनी सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगी, ये चुनाव तक जाएगी। यूपी का चुनावी रण पहला बैटल ग्राउंड बनेगा। याचना नहीं, अब रण होगा। संघर्ष बहुत भीषण होगा। 13 अगस्त दोपहर 3 बजे डेडलाइन खत्म होगी, फिर आक्रमण होगा। संसद के मॉनसून सत्र से एक नई सियासी दुश्मनी की नींव पड़ गई है। अमित शाह और राहुल गांधी, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ये लड़ाई बहुत पर्सनल हो गई है। राहुल गांधी और अमित शाह की दुश्मनी परमानेंट हो गई है। राहुल गांधी पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल दुश्मनी निभा रहे हैं। राहुल अब अमित शाह के पीछे पड़ गए हैं। 2029 के चुनाव में नरेंद्र मोदी से चौथी बार लड़ने से पहले राहुल अमित शाह का विकेट गिराना चाहते हैं। लेकिन क्या अमित शाह का विकेट गिराना आसान है? क्या राहुल के चाहने भर से अमित शाह इस्तीफा दे देंगे? सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। गुब्बारे में से गैस निकल गई, गुब्बारा फट गया है, उनमें हिम्मत नहीं है। ऐसी बातें राहुल गांधी पहले नरेंद्र मोदी के लिए करते थे। राहुल गांधी ये सारी बातें अब अमित शाह के लिए कर रहे हैं। अमित शाह को जवाब देना अच्छे से आता है। अमित शाह का जवाब आएगा। गृह मंत्री ने तारीख भी बता दी है, समय भी बता दिया है। राहुल गांधी नोट करके देख लें, 13 अगस्त दोपहर 3 बजे अमित शाह की डेडलाइन खत्म हो रही है। उसके बाद राहुल को चांस नहीं मिलेगा। राहुल को लगता है कि अमित शाह के खिलाफ उनके पास सॉलिड मुद्दा है जिससे वो अमित शाह को घेर लेंगे। मुद्दा जंतर मंतर का है। मुद्दा छात्रों पर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के बल प्रयोग का है। राहुल गांधी को झारखंड में हुआ लाठीचार्ज याद नहीं आता। रांची में छात्रों पर दागे गए आंसू गैस के गोले राहुल भूल गए हैं। राहुल को बस जंतर मंतर याद है। अमित शाह को घेरने के लिए राहुल गांधी 18 दिनों तक पोस्टरबाजी करते रहे। हर दिन वो एक ही पोस्टर संसद मंगवाते, उस पर अमित शाह जवाब दो लिखवाते। राहुल संसद में रोज रोज नारे लगवाते और सदन की कार्यवाही स्थगित करवाते। लेकिन जब अमित शाह जवाब देने को तैयार हुए तो राहुल गांधी भाग खड़े हुए। बीजेपी कह रही है राहुल भागो मत। आज खुद अमित शाह ने भी कहा राहुल भागो मत, जवाब सुन के जाओ। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। सरकार का रुख मंगलवार को ही बदल गया था। बीजेपी एनडीए के सांसद राहुल को ललकार रहे थे। स्पीकर के ऑफिस से जारी बिजनेस बुलेटिन से यह भी पता चल गया था कि अमित शाह सदन में आने वाले हैं। राहुल को जैसे ही मालूम चला कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं,
वैसे ही राहुल ने पोस्टरबाजी बंद कर दी। पिछले 18 दिनों से कांग्रेस जो पोस्टर बैनर लगा रही थी उसे बुधवार को पार्लियामेंट में नहीं लगाया गया। राहुल कहते हैं अमित शाह के ख्यालों को सुनने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको तो अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. संसद का मॉनसून सत्र करीब करीब वॉश आउट हो चुका है। अब 13 अगस्त को आखिरी दिन की औपचारिकता बची है। राहुल गांधी पिछले 18 दिनों से पूरी संसद को बंधक बनाकर बैठे हैं। संसद सत्र के आखिरी दिन भी काम होने की संभावना नहीं है। संसद के मॉनसून सत्र में डीलिमिटेशन बिल नहीं आ पाया, महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल नहीं आया, FCRA बिल पर चर्चा किए बिना JPC में भेज दिया गया। मॉनसून सत्र में कुल 12 बिल पास हुए, जिनमें से 11 बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। केवल एक एंटी पेपर लीक बिल पर ही 2 दिन की चर्चा हो पाई। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और ये 13 अगस्त तक है। मॉनसून सत्र में कुल 19 वर्किंग डे हैं, जिनमें से 18 दिन बीत चुके हैं। संसद में 6 घंटे के शेड्यूल के हिसाब से 18 दिनों में 108 घंटे काम होने चाहिए थे, लेकिन लोकसभा में 18 दिनों में सिर्फ 19 घंटे 23 मिनट काम हुआ। मॉनसून सत्र में संसद के 88 घंटे 37 मिनट बर्बाद हो गए। 18% काम और 82% समय की बर्बादी, ये सेहरा राहुल के सिर बंधा है। संसद चलाने में अथाह पैसे खर्च होते हैं, राहुल गांधी को लगता है इसका अंदाजा भी नहीं है। 1 मिनट संसद चलाने में 2.5 लाख का खर्च आता है। 1 घंटा संसद चलाने में 1.5 करोड़ लगते हैं। एक पूरे दिन वॉश आउट हो जाए तो 9 करोड़ रुपए जाया हो जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी कहते हैं वी डोंट केयर, हमें परवाह नहीं है। राहुल को जवाब की परवाह नहीं है, राहुल को गृह मंत्री की परवाह नहीं है, राहुल को संसद की परवाह नहीं है। सच तो यह है कि राहुल को देश की परवाह नहीं है। We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। संसद चले, छात्र आंदोलन पर चर्चा हो जाए, गृह मंत्री का जवाब आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अमित शाह ने अंत तक इसकी कोशिश की। दोपहर 12 बजे गृह मंत्री ने राहुल गांधी को 3 घंटे का वक्त भी दे दिया, लेकिन राहुल को चर्चा में हिस्सा नहीं लेना था तो उन्होंने नहीं लिया। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके
पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। अमित शाह ने एक और कोशिश की। स्पीकर को चिट्ठी लिखकर गृहमंत्री ने सदन चलाने की अपील की। दोपहर 3 बजे जब पार्लियामेंट बैठी तो सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार की मंशा सदन के पटल पर रखी। इसके बावजूद कांग्रेसी सदस्यों का हंगामा बंद नहीं हुआ। गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी वो रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए, तुरंत शुरू कर सकते हैं। सवाल है कि आगे क्या होगा। आगे अब रणक्षेत्र है। 6 महीने बाद यूपी, उत्तराखंड और पंजाब जैसे अहम राज्यों में चुनाव है। अमित शाह अब लिहाज नहीं करेंगे, उनका करारा जवाब आएगा। बानगी देखनी हो तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सुन लीजिए। राहुल गांधी के कारण वो गृह मंत्री नहीं है ना। देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने उनको गृह मंत्री बनाया है। जब तक जनता चाहेगी तब तक लेक्चर सुनना पड़ेगा। मोदी जी का भी लेक्चर सुनना पड़ेगा और अमित शाह जी का भी लेक्चर सुनना पड़ेगा। अगर गृह मंत्री सदन में जवाब दे, राहुल गांधी है कौन? ये प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र में जनता ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री जी को गृह मंत्री बनाया, अमित शाह जी को। तो लेक्चर तो सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी कौन है? जनता को जाकर पूछिए। राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब 13 अगस्त 3 बजे के बाद आएगा। बात जंतर मंतर की है ही नहीं, बात संसद की भी नहीं है, बात है सियासत की। तो जवाब भी सियासी होगा। विपक्ष को तो कॉमन सेंस भी नहीं है। नहीं तो एक ही सांस में कोई कैसे कह सकता है कि आई डोंट हैव टाइम टू लिसन टू यू अमित शाह, बट आई वांट आंसर्स ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम यू। हाँ तो भाई आइए अंदर पार्लियामेंट में ये सब प्रश्न अपने रखिए। जो आप पूछ रहे हैं वो सब प्रश्न पार्लियामेंट में रखिए। आप क्या चाहते हैं कि अमित शाह जी आपको पार्लियामेंट के आंगन में आकर 1 to 1 जवाब दे? क्या मतलब? तो जिन लोगों का इतना IQ लो हो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अमित शाह आक्रामक तेवर के लिए मशहूर हैं। संसद में भाषण देना हो, किसी चर्चा का जवाब देना हो या सियासत की रणनीति बनानी हो, अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के गो अहेड मैन हैं। आर्टिकल 370 खत्म करने में अमित शाह का सबसे बड़ा रोल रहा। राहुल गांधी ने आर्टिकल 370 हटाने वाले बिल पर बहस में हिस्सा ही नहीं लिया। 2019 में अमित शाह ने CAA कानून बनवाया। संसद में जब नागरिकता संशोधन विधेयक पर बहस हो रही थी तब राहुल गैर हाजिर थे। 3 तलाक हटाने वाला कानून बनाने में भी अमित शाह का बड़ा रोल रहा। राहुल 3 तलाक बिल पर भी बहस से भाग गए। संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर राज्यसभा में बहस की शुरुआत अमित शाह ने की थी। राहुल गांधी ने उस बहस में भी हिस्सा नहीं लिया। दरअसल राहुल गांधी की आदत रही है, बड़ी चर्चा में हिस्सा ही मत लो, बड़े मौकों पर विदेश चले जाओ और लौटने पर अपने हिसाब से जवाब दो के नारे लगवाओ। और कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो जाएगा, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को? डिस्कशन से भागने वाला पार्टी। कौन विश्वास करेगा कि कांग्रेस इतना नीचे डूब जाएगा? ये हालत होगा कांग्रेस पार्टी, सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कल आखिरी दिन है, हमने तो आज भी अपील किया है। मैं बहुत भारी मन, दुखी मन से कह रहा हूं, आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड that opposition party is running away from the debates in the parliament. जब पेपर लीक का बिल, परीक्षा का जब बिल आया था तो विस्तार रूप से 2 दिन की चर्चा हुई थी। छात्र आंदोलन पर, पुलिस प्रशासन पर, पुलिस अत्याचार पर। उस 2 दिन की जब चर्चा हुई जिसमें सभी ने भाग लिया, राहुल जी ने भाग लिया, प्रियंका जी ने भाग लिया, आदरणीय अखिलेश जी ने भाग लिया, भाजपा के काफी नेताओं ने भाग लिया।
उन 2 दिन उस चर्चे में अमित शाह जी क्यों नहीं उपस्थित थे? तब क्यों नहीं भाग लिया? तो छात्र आंदोलन पर जंतर मंतर पे सभी दलों ने, सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रख लिया है। तो बस अमित शाह जी ही रह गए हैं, तो वो बस आके अपना बयान दें, क्योंकि ये बात वो ही कह सकते हैं कि निर्देश आखिर किसने दिया, पैलेट गन का, आंसू गैस का, कि वो किलो वाली डंडों का, वो ही दे सकते, वो बयान दे। और बयान देने के बाद अब क्या वो सक्षम थे या असक्षम थे, उस बात का वो प्रमाण दे और इस्तीफा दे। राहुल के साथ कौन है? कांग्रेस के संगी साथी घटते जा रहे हैं। 4 जून 2024 को इंडी अलायंस के पास 234 सांसद थे, अब 200 भी नहीं बचे हैं। टीएमसी टूट गई है, शिवसेना यूबीटी में फूट हो गई, डीएमके ने राहुल के साथ कट्टी कर ली। राहुल के साथ बचे हैं अखिलेश और अभिषेक। अभिषेक बनर्जी टीएमसी की टूट के लिए अमित शाह को जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए वो आंखें बंद करके राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। इतना पार्टी तोड़ने के बाद, इतना मेजॉरिटी रहने के बाद जो आप हाउस अवॉइड कर रहे हो या हाउस में नहीं आ रहे हो, ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं उन सवाल, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो और आप अंदर से घबराए हुए हो। और आप भी अंदर से जानते हो दिल्ली में जो आपके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तो है और उसका जवाब आपके पास नहीं है। नहीं, लापता क्या गाली है? मुझे तो पता नहीं है। लापता क्या है? लापता मतलब मिसिंग है। मिसिंग गाली होता है क्या? रमेश बिदुरे ने जो शब्द यूज किया था, होम मिनिस्टर ने कंडेम किया था। आप पूछ लो रमेश बिदुरे ने क्या बोला था। वो तो शब्द मैं मुंह में नहीं ला सकता। कल सुबह 11 बजे हाउस में आ जाओ, चर्चा हो जाएगी। भाई वो मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं? वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करे, आके वही चीज बोल दे, फिर देख लेंगे दूध का दूध पानी का पानी, कौन पीछे हट रहा है। राहुल गांधी की जिद ने राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का नुकसान कराया। अखिलेश यादव के पास राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा था। अखिलेश चाहते थे कि संसद में उस पर बहस हो, सरकार से राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जवाब लिया जाए और सरकारी जवाब को उत्तर प्रदेश के चुनाव में भुनाया जाए। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इसके लिए खूब तैयारी की। संसद भवन के बाहर कई दिनों तक चढ़ावा चोरी का ड्रामा किया गया। इस ड्रामे में डिंपल यादव ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुरुआत में राहुल और अखिलेश में सहमति बनी थी कि 1 हफ्ता तेरा, 1 हफ्ता मेरा, यानी पहले हफ्ते जंतर मंतर और छात्र आंदोलन पर जवाब मांगा जाए और दूसरे हफ्ते राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामा किया जाए। राहुल ने इस प्लान में पलीता लगा दिया। उन्होंने राम मंदिर मुद्दे का चांस ही नहीं आने दिया। धार्मिक संस्थानों में जो कुछ हो रहा है और शिक्षा परीक्षा को लेकर के जो हो रहा है, पहले दिन ही से समाजवादी पार्टी का ये पक्ष रहा कि शिक्षा परीक्षा और धार्मिक संस्थानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोग मिलकर के चोरी कर रहे हैं, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही गिरोह है, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही तरह का मामला है। इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, क्योंकि जब एक गिरोह काम कर रहा है तो दोनों मुद्दे एक ही हुए। इसलिए हम चाहते थे दोनों मुद्दों पर बहस हो। सरकार बहस से हटना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती है, जवाब नहीं है उनके पास। जो लखनऊ से, जो यूपी से एसआईटी रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो बहुत क्लोज हैं सरकार के या भारतीय जनता पार्टी से क्लोज हैं। इसलिए हो सकता है वो बहस न करें। और फिर सच्चाई तो ये है, चोरी कहीं हो, घूम फिर करके बोरी एक ही जगह पहुंच जाती है। राहुल को शायद मालूम है कि मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस के वोट घट जाते हैं। बहस चाहे जहां से शुरू हो, बीजेपी उसे अपने फेवर में कर लेती है और राहुल को घाटा हो जाता है। इसलिए राहुल उस रास्ते पर गए ही नहीं, ना अखिलेश को जाने का मौका दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल से उल्टा सोचती हैं। यूपी चुनाव के लिहाज से प्रियंका को राम मंदिर का मुद्दा बड़ा लगता है। पूरे देश से चंदा आई थी राम मंदिर के लिए, सबने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे किसी ने, गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए पूरे देश भर से
और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहां। आप नाम लीजिए, वो वहां पहुंचे हुए थे, और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे, चंदा सारी गायब हो गई है। ये क्या तरीका है? मॉनसून सेशन खत्म होगा तो अखिलेश यादव दिल्ली से खाली हाथ लखनऊ जाएंगे, राहुल गांधी भी खाली हाथ रहेंगे। अमित शाह का इस्तीफा ना होना है, ना होगा। झारखंड में छात्र आंदोलन जोर पकड़ चुका है। रांची के सवाल बड़े होते जा रहे हैं। राहुल गांधी उन सवालों से भी भाग रहे हैं।